हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 3 बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी जिसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम ले लेंगे ये ब्रेड। ये हमने 6 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसे हम साइड रखते हैं। पहले एक मिक्सी जार लेंगे, तो इसमें हम डाल लेंगे जो हमने ब्रेड लिया है उसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर डाल लेंगे। तो जितना भी हमने ब्रेड लिया है सभी को हम तोड़ लेते हैं और इस जार में डालकर ले लेते हैं। और इसे हम जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं उसी तरह से इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे हम पीस कर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने ब्रेड को पीस लिया है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका ब्रेड क्रम्स बन गया है। अब इसे साइड रखते हैं और ये हम लेंगे 2 बड़े साइज का आलू। ये हमने बॉयल करके और इसका छिलका हटाकर ले लिया है और इसे हम बारीक वाला ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें कोई भी गुठली नहीं चाहिए। तो इसे हम बारीक वाला ग्रेटर से ही ग्रेट करके ले लेंगे। आप इसे पोटैटो मैशर से भी आप मैश करके ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहती है। तो इसे सभी आलू को हम इसी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों आलू को इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले। तो ये हमने 3 हरी मिर्च ली है, आप तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डाल लेंगे ये 4 से 5 लहसुन की कलियाँ को हमने ग्रेट करके ले लिया है। और ये ½ टीस्पून हम लेंगे चाट मसाला, ½ टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हम लेंगे काली मिर्च। ज़्यादा मसाला का यूज नहीं करेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक और ढेर सारा हम डालेंगे धनिया का पत्ता। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर डालिएगा। अब हम डाल लेंगे इसमें जो हमने ब्रेड क्रम्स बना कर रखा है, तो इसे भी हमने डाल लिया है और इसे मिक्स करके देख लेते हैं। अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो इसमें कुछ और भी हम ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आटे के जैसा हमें लगाने के लिए, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हमें कुछ चाहिए। तो इसमें हम डाल लेंगे 2 स्पून चावल का आटा। इससे क्या होगा, क्रिस्पी भी बनेगा बहुत ही अच्छा सा और इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप ये 2 स्पून चावल का आटा डालेंगे, इतना काफ़ी है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उस तरह से इसे हम आटा का डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। बनाना भी आसान है, बहुत ही ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और कम मसालों में बनकर रेडी हो जाता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसे हम एक आटे का डो जैसा बना लेते हैं। अगर आपके हाथों में ये चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे आप इस तरह से करेंगे तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से डो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से जैसे आटे का डो लगाते हैं उस तरह से तैयार करके मिलते हैं। तो ये देखिए हमारा आटे का डो बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम ले लेंगे एक चकला और उस पर हम डाल लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये चकले पे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, और इस पे हम ये जो हमने आटा लगा के रखा है उससे आधा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हम पूरे पे इस तरह, जिसे हम रोटी बनाते हैं, चाहे मोटी वाली रोटी बनाते हैं उस तरह से फैलाते हैं ना, तो ये हाथों से हम फैलाते हुए, इसे बेलने का भी ज़रूरत नहीं है, ये हाथों से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसे इस तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे, जैसे कि स्क्वायर या फिर ट्रायंगल के जैसे आप बना लीजिएगा। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने दे दिया है और इसे बीच से चाकू से काट लेंगे। आप इसे ट्रायंगल या फिर स्क्वायर जिस तरह से आपको बनाना है, शेप में जिस तरह से रखना है, आप टिक्की भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चाकू से काट लेंगे। स्क्वायर साइज में हम बना रहे हैं तो इसे हम इस तरह से काट कर, साइड का अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो उसे हम हटा लेंगे और जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है उसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये चौकोर बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम साइड रखते हैं। और ये हमने ले लिया है सूखा चावल का आटा और इसमें इस तरह से चारों तरफ से लगा देंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, इसे हम झाड़ लेंगे ताकि ये चिपकेगा भी नहीं और बहुत ही आसानी से बनकर भी रेडी हो जाएगा और ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो इसे हम इसी तरह से सभी को
चावल के आटे में इस तरह से कोट कर लेते हैं और इसे एक्स्ट्रा जो होता है उसे हम झाड़ लेते हैं। ये बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और ये बच्चे को भी बहुत ही पसंद आता है और इसे बहुत ही झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। जब भी आपको सुबह में लंच बॉक्स में देना है तो इसे आप रात में इस तरह से बनाकर रख लीजिए फ्रिज में और सुबह में बस फ्राई करके आप बच्चे को दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में बहुत ही आसानी से झटपट बनाकर इसे दे सकते हैं। तो जो हमारा पोर्शन बचा हुआ था उसका भी इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी को हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस के तरफ। तो ये गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और उसमें हमने ऑयल गर्म होने के लिए दे दिया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रख लेंगे और इसमें एक एक करके ये सारे जो नाश्ते हमने बना कर रखा है उसमें जितना हमारा ऑयल में आता है उतना हम डाल लेंगे और एक तरफ से क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। जब एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे, इसे टर्न कर लेंगे और इसे दूसरे तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे। जितना आपको गोल्डन रखना है उतना आप रख सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है और ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है और इसे हम टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि जितना भी ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाएगा। और इसे स्लो फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और हाई फ्लेम पे ये कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और जो भी हमारा नाश्ता बचा हुआ है इसी तरह से हम सारे नाश्ते को सेक कर रेडी कर लेते हैं। इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है उस तरह से आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए हमारा सभी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको कितना अच्छा और कितना लाजवाब सा बनकर रेडी हुआ है और बनाना भी बिल्कुल ईजी है। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं या फिर आप चाय के टाइम में भी आप इसे खा सकते हैं। चाय के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे हमने सर्व किया है हरी वाली चटनी के साथ और केचप के साथ में। आपको जो चीज़ के साथ पसंद है आप इसे खा सकते हैं और बनाना तो इजी है ही। तो इस रेसिपी को ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा और इसे आप कब बना रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम दूसरे नाश्ता की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भी बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 स्पून ऑयल और इसे भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून काली सरसों और हाफ स्पून हम डाल लेंगे ये तिल है। आपको अगर पसंद है तो आप तिल डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसे डाला है। और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 2 हरी मिर्च, उसे हमने बारीक में काट कर डाल लिया है और इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि मिर्ची भी अच्छे से पक जाए। ये मिर्ची भी हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी पानी। माप के लिए कोई कटोरी या फिर कप को आप ले सकते हैं। तो ये हमने 1 कटोरी पानी डाल लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ स्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और 1 उबाल आने तक इसे हम उबाल लेते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। अगर एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर जिस कटोरी से आपने पानी लिया है उसी कटोरी से आटा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ना ही पानी ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं 1 बॉयल आलू। तो इसे हम ग्रेटर की सहायता से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप बारीक वाला ग्रेटर से ही डालिएगा, अगर मोटा मोटा रहेगा तो लम्स रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देख सकते हैं हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब प्रोसेस करते समय गैस का फ्लेम हमारा स्लो होना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे जो है आटा लग सकता है, जल सकता है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर ढक कर रख देते हैं। तो इसे रखे हुए हमें 5 मिनट हो गया है। तो इसे अब हम देख लेते हैं और ये देखिए ये हमारा 5 मिनट रेस्ट किया हुआ हो गया है। तो इसमें हम डाल लेते हैं धनिया का पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो के जैसा हमें लगा लेना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में सबको बहुत ही पसंद आता है। आपके घर में बच्चे को भी पसंद आएगा और बड़े को भी पसंद आएगा। आप इस नाश्ते को बहुत ही झटपट 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता बना सकते हैं या फिर आप लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो ये हमने आटे को लगाकर रेडी कर लिया है और हाथ पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। इससे हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और दोनों हाथों के सहायता से हम एक टिक्की का शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे आप बहुत ही झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसी तरह से सभी को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये एक हमने बना लिया है, उसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसके सामने आप समोसा और कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमने 2 बना लिया है। इसी तरह से सभी को हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सभी नाश्ता बन गया है। तो इसे हम इस तरह से बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसे जब भी बनाना हो तुरंत में आप बना सकते हैं। अगर सुबह में आपको नाश्ता बनाना है तो इस तरह से रात में आप प्रिपरेशन करके रख लीजिए और सुबह में झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने गैस पे चढ़ा लिया है कढ़ाई और उसमें हमने 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें हम डाल लेंगे ये नाश्ता। और इस टाइम हम फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। जितना आपका कढ़ाई में आता है उतना आप नाश्ता डाल लीजिएगा और एक तरफ से गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गया है। तो इसे हम पलट लेते हैं और इसे दूसरे तरफ से इसी तरह से गोल्डन होने तक इसे भी सेक लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज का रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है दोनों तरफ से। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने टिश्यू पेपर पे निकाला है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर पे आ जाए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना। तो इसे इसी तरह से दूसरे बैच को भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। ये सुबह के भागदौड़ में भी बहुत ही झटपट आप बनाकर रेडी कर सकते हैं या फिर बच्चे के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हमने सर्व किया है दही के साथ में। आप इसे सॉस के साथ या फिर हरी वाली चटनी के साथ में खा सकते हैं। आपको जिसके साथ में खाना है आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है और बनाना तो ईजी है ही। तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई करें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नाश्ते की तरफ। ये नाश्ता भी बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम ऑयल में भी बन जाता है। इसे आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी पोहा। आप कोई कप ये कटोरी से ले सकते हैं और ये हमने पतला वाला पोहा लिया है। आपके पास जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने ले लिया है एक मिक्सी जार। इसमें हम डाल लेंगे सभी पोहे को और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम बारीक सा पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये हमने पोहे को पीस कर रेडी कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से पीस गया है, देख सकते हैं। इसे हमें फाइन ही पीसना है। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और अब हम ले लेते हैं एक बड़ा सा आलू। ये हमने छील कर ले लिया है। इसे छील कर हमने पानी में रख लिया था और इसे अब हम बारीक वाला ग्रेटर से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। इसे आपको पानी में ही ग्रेट करना है। अगर बाहर में ग्रेट करके रखेंगे तो ये आपका आलू जो है रेड हो जाएगा। तो इसे आप पानी में ही ग्रेट कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हो रहा है। इसे हमें पूरे आलू को इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए हमने सभी आलू को ग्रेट कर लिया है और इसे हम अच्छे से 3 से 4 पानी से धोकर ले लेते हैं। तो इसे हमने धो लिया है और इसे हम इसी तरह से पानी में रख देंगे। अगर बाहर रखेंगे तो ये रेड हो जाएगा। और अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो ये हमने चढ़ा लिया है एक कढ़ाई। उसमें हम डाल लेंगे जिस कटोरी से हमने पोहा लिया है उसी से 1 कटोरी हमने पानी लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस पानी को हम 1 उबाल आने तक उबाल लेंगे।
तो ये देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है और इसमें हम डाल लेंगे जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा है, इसे हम डाल लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा आलू जो है हल्का सा सॉफ्ट हो सके। तो ये देख सकते हैं ये आलू भी पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है और ये आलू देखिए पक गया है, हल्का सा कच्चा है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने पोहे को पीस कर रखा है, उसे हम इसमें डाल लेते हैं और इसमें हम साथ में डाल लेंगे हाफ कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हमने लिया था उसी कटोरी से हमने हाफ कटोरी सूजी ले लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इसमें ज़्यादा अगर पानी डालिएगा तो आपका आटा जो है गीला हो जाएगा और कम डालिएगा तो आपका आटा अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हमें इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है। इतना पानी हमारा परफेक्ट होता है तो आप कोई कप या कटोरी से माप कर ही लीजिएगा तो आपका ये नाश्ता जो है अच्छे से बनेगा। तो इसे हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे इसी तरह से। और उसके बाद ये जब 5 मिनट हो जाएगा तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और हल्का सा इसे हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत गर्म है। अगर इसे हम अच्छे से गूँथेंगे तो हाथ हमारा जलेगा। तो इसे हम हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे हम एक आटे का डो जिस तरह से लगाते हैं उसी तरह से मसलते हुए हम एक आटे का डो लगा लेते हैं। इसे हमें सॉफ्ट सा गूँथ लेना है। जिस तरह से हम आटे लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो ये देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से गूँथ लिया है। अब इससे हम थोड़ा छोटा सा पोर्शन लेंगे। जिस तरह से पूड़ी बनाते हैं या फिर पराठे बनाते हैं उस तरह से लेते हैं ना, तो उसी तरह से हम एक नींबू का साइज का एक लोई लेंगे और इसे इसी तरह से गोल शेप में हमें बनाना है। जिस तरह से लड्डू बनाते हैं ना उसी तरह से इसे हमें छोटे छोटे से पोर्शन लेते हुए इसे हमें गोल कर लेना है। दोनों हथेलियों के बीच से इस तरह से गोल कर ले लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारा गोली इडली जैसा बन जाएगा। इसे आप गोली इडली भी बोल सकते हैं या फिर आप जो भी नाम देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम ऑयल में भी बनकर रेडी हो जाता है। इसे आप बच्चे के लंच बॉक्स में या फिर सुबह के नाश्ते में आप बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सभी इडली को हमने गोली इडली को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस के तरफ। ये हमने रख लिया है कढ़ाई और उसमें हमने डाल लिया है थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास स्टीमर है तो और भी आसान है बनाना। और ये हमने एक जाली लिया है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो जाली पे चिपके नहीं। तो ये हमने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इस पर जो हमने गोली इडली बना कर रखा है उसे इस पर रख लेंगे और इसे हम स्टीम होने के लिए 7 से 8 मिनट तक देंगे। इसे हम ढक कर 7 से 8 मिनट पका लेते हैं। इतना देर में हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो इसे देखिए पकाते हुए हमें 8 मिनट लगभग हो गया है। तो अब देखिए ये इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब गैस के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई और उस पर हम डालेंगे 1 स्पून ऑयल और इसमें हम डालेंगे साथ में 1 टीस्पून काली वाली सरसों और हाफ टी स्पून हम डालेंगे जीरा और इसे अच्छे से तड़कने देते हैं। और साथ में हम डाल लेंगे इसमें करी पत्ता। आपको जो जो पसंद है इसमें आप दे सकते हैं, लेकिन करी पत्ता आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप इसमें आप वाइट वाला तिल या काली तिल आपको अगर पसंद है तो आप दे सकते हैं। और इसमें हमने साथ में डाल लिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हाफ स्पून हमने डाला है मैगी मसाला। आप इसके जगह सांभर मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे को मैगी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने गोली इडली बना कर रखा है। इसे भी डालकर अच्छे से हमें मिक्स करना है। अच्छे से सारे मसाले को हमें गोली इडली पर कोट कर लेना है सभी मसाले से बहुत ही अच्छे से। अब इसमें हम डाल लेंगे हरा धनिया और साथ में डाल लेंगे चटपटा सा टेस्ट आने के लिए नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना।
तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट बना है। इसे हमने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ और दही के साथ में। आपको जो चीज़ के साथ पसंद है आप खा सकते हैं। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह से सादा भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज का तीनों नाश्ता रेसिपी में से कौन सा नाश्ता आपको ज़्यादा पसंद आया है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कब बना रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।